तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ये स्टोन है, किडनी स्टोन हुआ या गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, वो क्या होते हैं। देखिए, ये कोई बाहर का कोई सब्सटेंस नहीं है, बॉडी के अंदर ही जब आपकी बॉडी के अंदर जो होमोस्टेसिस वो इनबैलेंस हो जाता है, कई तरह के मिनरल्स और ये सब चीज़ें इनबैलेंस होने लग जाते हैं, तब बॉडी के अंदर स्टोन्स बनने लग जाते हैं। आप देखेंगे स्टोन्स को अगर आप लेबोरेटरी में जाके चेक कराएंगे तो उसमें काफ़ी हद तक उसमें कैल्शियम पाया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो ये इस तरह का कैल्शियम जो डिपॉजिट करा रही है। कैल्शियम जिस फूड में मिलता है, जो एक्सेस मात्रा में मिलता है, उस चीज़ को अवॉइड करना है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड। तो जो मैं आज बताऊंगा वो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉलो करनी है डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलके बनती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा डीआईपी डाइट। जिन लोगों को नहीं मालूम तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और मैं आपको पूरा डीआईपी डाइट आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बना कर दे दूँगा। तो जो डीआईपी डाइट है उसी का ही पार्ट है एनिमल फूड को अवॉइड करना, सेकेंड रिफाइंड फूड को अवॉइड करना, थर्ड पैकेज फूड को अवॉइड करना। तो डीआईपी डाइट आपको लेनी है माइनस प्लेट 2। उसमें जो लंच के अंदर जो प्लेट 2 होता है कुक्ड फूड, वो आपको माइनस करना। डिनर में आप ले सकते हो, लेकिन एक टाइम का जो सेकंड प्लेट है वो आपको माइनस करनी है। तो ये आपको डीआईपी डाइट फॉलो करना है। अब आपको लेना है 4 तुलसी के पत्ते, 1 ग्राम अदरक और 1 टेबलस्पून हनी का। ये आपको गर्म पानी के अंदर लेना है, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर खाली पेट सुबह के अंदर। तो अब लेना है आपको कुल्थी की दाल 4 ग्राम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो 100 ग्राम आपको लेनी है और आपको 2 गिलास वाटर के अंदर उसको बॉईल करना है तब तक कि वो 1 गिलास ना हो जाता। जब तक वो 1 गिलास हो जाएगा उसके बाद में आपको दिन में 2 बार उसको हाफ करके पीना है, आधा गिलास सुबह, आधा गिलास शाम को, कुल्थी की दाल का पानी, जिसे हम 4 ग्राम भी कहते हैं। फोर्थ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है ऑटोफेजी मैकेनिज्म की, जो आपकी बॉडी के अंदर ही होता है, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 2016 के अंदर। ऑटोफेजी क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका ही एक मैकेनिज़्म होता है, जिनको पॉलीमर होता है, ट्यूमर होता है, कैंसरस सेल्स होते हैं, उनको डिसॉल्व करने का उसका जो टेक्निक होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। बॉडी क्या करती है, जब आप पूरे दिन भर आप खाते हो, उसके ब्रैकेट में खाते हो, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ 12 आवर के ब्रैकेट में खाना है, यानी कि मॉर्निंग में अगर आप 8 बजे से खाते हैं तो इवनिंग के 8 बजे तक आपको पूरे अपनी दिन भर की मील जो है वो ले लेनी है। इससे क्या होगा कि जो बाकी के 8 घंटे, रात के जो पूरे के 8 घंटे हैं, वो आपको जो ऑटोफेजी बॉडी के अंदर ऑन हो जाएगी। ऑटोफेजी क्या होता है, जब उस टाइम पे जब आपकी बॉडी के अंदर कुछ नहीं है तब भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जब वो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जब आपके पास स्टमक में या फिर डाइजेस्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, तो बॉडी उस टाइम पे अपनी ही स्टोर एनर्जी, स्टोर न्यूट्रिशन वो डिज़ोल्व करने लगती है। जैसे मैंने आपको बनाया, जो स्टोन्स है उसमें भी आपके न्यूट्रिशन ही होता है, आपके मिनरल्स और कैल्शियम्स वगैरह यही होता है, तो उसको वो डिज़ोल्व करने लगती है, उसको यूज़ करने लगती है एज अ एनर्जी। तो जब आप दिन भर में कुछ नहीं लेंगे, मतलब दिन भर में आप अपनी मील लेंगे, रात भर आपका 12 घंटे का ब्रैकेट रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं लेंगे, तो आपकी ऑटोफेजी ऑन होएगी। जो आपका जो स्टोन्स है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगेंगे और वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेंगे। इसी तरीके से कैंसरस सेल्स होते हैं उसको भी डिज़ोल्व किया जाता है, पॉलीमर सिस्ट जो बनते हैं बॉडी में उसको भी करा जाता है। सेम जो आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन, उसी को भी ऑटोफेजी के थ्रू ही बॉडी डिज़ोल्व करती है। याद रहे कि बॉडी के अंदर, मेरे अंदर भी इस टाइम पे बहुत सारे स्टोन्स बन रहे होंगे और वो डिज़ोल्व हो रहे होंगे, लेकिन कई केस में जब वो डिज़ोल्व नहीं हो पाते, जब वो स्टोन्स बढ़ते रहते हैं, तब जाके आपको पेन या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो जब ऑटोफेजी ऑन हो जाती है, जब वो जो किडनी स्टोन एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ते और वो डिज़ोल्व होने लगते हैं अगर आप ऑटोफेजी को यूज़ करते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको समझे और आप सिर्फ 12 घंटे के ब्रैकेट में ही खाएँ, सुबह से लेकर शाम तक खाएँ, और बाकी आपको जो फास्ट रखना है, मतलब इसे कहते हैं इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग। तो ये चीज़ हो गई। सेकंड हो गया आपका, आपको वीक में एक टाइम आपको फास्ट रखना है, सिर्फ वाटर पे ही रहना है आपको। आप चाहे तो कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट वाटर पे ही रहना है। हफ्ते में किसी भी एक दिन को आपको चूज़ करना है और वीकली आपको फास्टिंग रखनी है। सेम इसी तरीके से जब 8 घंटे का ब्रेकअप जो ब्रैकेट था वो आपको ओवरऑल आपके डाइट को लेने का, वो आप देखेंगे कि जिस दिन जब आप फास्ट रखेंगे तो 24 घंटे का ब्रैकेट हो जाएगा। सेम ऑटोफेजी उसी टाइम पे पूरा बॉडी के अंदर काम करेगी और जितने भी स्टोन्स वगैरह उसको डिज़ोल्व करने में बॉडी मदद करती है। तो ऑटोफेजी को ध्यान में रहे। ऑटोफेजी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिस वजह से आप किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन को डिज़ोल्व कर सकते हैं।
और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, डीआईपी डाइट को फॉलो करेंगे, तो आपकी जो सर्टेन जो आपकी पहले की जो डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर हार्ट डिजीज़ हो गया, ऐसे अगर कोई आप मेडिसिन, इनकी डिजीज़ की मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब से आप डीआईपी डाइट फॉलो करेंगे तो आपका जो बॉडी का होमोस्टेसिस है वो मेंटेन होने लगेगा। जैसे कि अगर आप डायबिटीज़ के गोली ले रहे हैं, या फिर डायबिटीज़ के आप इंसुलिन ले रहे हैं, मेडिकेशन पे है डायबिटीज़ के, तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के लेने के अंदर जो डीआईपी डाइट आप लेंगे, तो आपका जो ब्लड शुगर वो नॉर्मल आने लगेगा एक सर्टेन लेवल से। अगर आपने उस टाइम पे चेक नहीं किया ब्लड शुगर, आप उतनी ही मेडिसिन लेते रहे, तो आपको ये देखेंगे कि आप जो ब्लड शुगर जितना रहना चाहिए नॉर्मल रेंज से भी नीचे जाएगा, तो अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डीआईपी डाइट लेने के साथ में आपका मेडिकेशन कैसा चल रहा है, आपको कितनी मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि मेडिसिन को कम करना ही पड़ता है, क्योंकि जो डीआईपी डाइट है वो बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखती है, होमोस्टेसिस बैलेंस रखती है, तो आपको मेडिसिन को कम करना ही होगा। अब आप इस चीज़ पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको अगेन एक प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं, तो थायराइड हाइपरथायराइड है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो अगर आप इस डाइट पे रहेंगे कुछ टाइम के बाद आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, यानी कि थायराइड भी सर्टेन लेवल से भी कम होने लग जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेडिकेशन को किस तरीके से टेपर डाउन करना है, या फिर आप किस तरीके से जो फूड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बॉडी पे एडवर्स रिएक्शन ना लाए, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ़ोन पे डिटेल पे बता भी सकता हूँ कि कैसे आपको इस ट्रीटमेंट को, जो हमने ट्रीटमेंट बताया, इसको फॉलो करना है बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, और ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमने कई किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर पेशेंट को ठीक कराया है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इस चीज़ को फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद कैसे रिजल्ट आते हैं आप मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें बताएं। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जितनी भी लाइफस्टाइल की जो डिजीज़ होती है, जितनी भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स होती है, उसमें मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, और आगे कंटिन्यूसली इसको बनाता जा रहा हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, जो कि डॉक्टर विष्णु रॉय चौधरी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं पर नहीं ले पाते, नहीं उनसे कनेक्ट हो पाते, तो एज अ नाइस वाइज एंड एक्सपर्ट मैं आपको ट्रीटमेंट और सारा प्रोटोकॉल आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू।